महाशिवरात्रि भारत में एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन माना गया। महाशिवरात्रि को कहते हैं शिव और देवी का विवाह हुआ, और भारतीय लोग कहानियाँ कहने में बहुत ही कुशल। वो बहुत सारे सत्यों को कहानी की तरह, कहानी की शक्ल में पेश करते हैं। विवाह का तात्पर्य इतना ही है कि शिव और शक्ति, मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी का एक गहरा संतुलन आज के इस वातावरण में बनता है। ऐसा ऑब्जर्वेशन से, अपने निरीक्षण से बहुत सारे साधकों और ऋषियों ने देखा। ऐसा नहीं कि किसी व्यक्ति विशेष के जीवन की कोई घटना है, ऐसा नहीं कि कहीं कोई शिव और देवी का विवाह हो रहा था या हो सकता है। ये केवल साधकों के द्वारा देखा गया ऊर्जाओं का एक खेल है। तो भारत में चूंकि यहाँ पर हमने सूक्ष्म बदलावों पर बड़ा ऑब्जर्वेशन किया, बड़ा अवलोकन किया, उस दृष्टि से ये महाशिवरात्रि, और ज़्यादातर हम देखेंगे कि वो रात्रियाँ ही होती हैं। शिवरात्रि हो, नवरात्रि हो, रात, तो उस समय कुछ ऐसा कॉस्मिक सेलेस्टियल वाइब्रेशंस का, उनकी ऊर्जाओं का, तरंगों का वातावरण बनता है जो एक विशेष स्थिति पैदा करता है। महाशिवरात्रि के दिन साधना बड़ी सहज हो जाती है। इन अवसरों का हमको मेडिटेटिव उपयोग करना चाहिए। जितना हमसे बन सके उनका अपने अंतर जगत में प्रवेश करने के लिए, अपने इनर वर्ल्ड में प्रवेश करने के लिए उपयोग करना चाहिए। लेकिन पारंपरिक रूप से क्या होता है कि लोग ये सब अवसर शोरगुल में बेकार कर लेते हैं। चाहे वो नवरात्रों के अवसर हों, चाहे महाशिवरात्रि के अवसर हों, लोगों को लगता है कि कुछ इसमें करना है, और करने के प्रयास में वो या तो कोई कर्मकांड करेंगे, कोई जाप करेंगे, भजन गाएंगे, रथ जगा करेंगे, कुछ न कुछ करेंगे, और करने के प्रयास में ही उस सेंसिटिव, बड़े संवेदनशील से अवसर को चूक जाएंगे। कई लोगों को लगेगा कि हम कहाँ चूकते हैं, हम तो एंजॉय करते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन, रूपांतरण, भारत में जोर हमेशा रूपांतरण पर रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन पर। ट्रांसफॉर्मेशन तो हमको उतने मास लेवल पे नहीं दिखाई देता जितना हम शोरगुल करते हैं। इसी से ये बात पता चलती है कि लोग कितना चूकते हैं इन अवसरों को। लेकिन मुझे हमेशा एक बड़ा रोचक तथ्य ये भी लगता रहा कि जिन मनुष्यों ने, ऋषियों ने इन अवसरों को पिरोया और इनको इस तरह से चला दिया जनमानस में, तो कई बार उन लोगों की वजह से ही जो लोग इसका उपयोग नहीं करते, हमको वो याद भी रहता है। क्योंकि अगर साधकों के जिम्मे हो तो कहीं कोई अपनी साधना में डूबेगा, उसका हमको पता भी नहीं चलेगा, हम जान भी नहीं पाएंगे कि कुछ हुआ। हाँ, ये है कि इस सारे शोरगुल के बीच, सारे आयोजनों के बीच में भी कोई अपना रास्ता ढूंढ ले, ये संभव है। उन शक्तियों का उपयोग कर ले, ये संभव है। और जितनी ज़्यादा समझ बढ़ती जाएगी व्यक्ति की, मुझे लगता है उतना ही उसको
कॉस्मिक चेंजेस का एहसास होने लगेगा। अगर मान लो आज के दिन कुछ मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जीज़ का, यिन यांग का या शिव और शक्ति की तरंगों का ऐसा संतुलन बनता है, ऐसा मिलन घटता है, तो वो हमको पता भी चलना चाहिए। प्रश्न यही उठता है कि क्या हमको पता चलता है? अगर कैलेंडर पर डेट ना लिखी हो, ये पता ना हो कि आज ऐसा दिन है, तब भी क्या हमको पता चलेगा कि कुछ फर्क है, कुछ बदलाव है? और तब अगर पता चलेगा, तभी उसका सबसे बड़ा महत्व होगा। अगर कोई मेडिटेटर, कोई साधक संवेदनशील होता जा रहा है, तो उसको उन कॉस्मिक चेंजेस का एहसास होने लगता है, क्योंकि जो बाहर घटता है वो भीतर भी घटता है। बाहर के परिवर्तन हमारे अंदर भी वो परिवर्तन लाते हैं। हम उससे अलग नहीं हैं बिल्कुल भी, हम उससे जुड़े हुए हैं। तो अगर आज के दिन हम ये बात मान लें कि स्त्री पुरुष ऊर्जा का संतुलन घटता है, तो शायद आज के दिन जो साधक होगा, मेडिटेटर होगा, वो बड़े ही शांत और बड़ी हार्मोनाइज्ड स्टेट में होगा, बड़ी संस्वरित संतुलित अवस्था में होगा। और ये अवस्था थोड़ा सा उसको बियॉन्ड जेंडर भी ले जाएगी। जैसे कि बियॉन्ड जेंडर का इतना सीधा सा अर्थ है बीइंग इन योर कॉन्शियसनेस, अपनी चेतना में होना या अपने होने में होना। इजनेस, बीइंग, कॉन्शियसनेस, कोई भी शब्द, तो हमको बस अपने होने का तो एहसास होगा बड़े प्रगाढ़ता से, बड़ी इंटेंसिटी से, लेकिन हम पुरुष हैं, हम स्त्री हैं, मैस्कुलिन और फेमिनिन, इनका उतना महत्व या इतना उनका आभास शायद ना हो। शिव और शक्ति के विवाह का मेरी दृष्टि में इतना ही अभिप्राय है, संतुलित हो जाना। और संतुलित हो जाने का अर्थ है बियॉन्ड चले जाना। क्या आज ऐसा नहीं लगता, आप लोग बैठे हैं सारे लोग, क्या ऐसा नहीं लगता है कि एक अजीब सा ठहराव है पूरे ऊर्जा के वातावरण में? दीक्षा के दिनों में जो मित्र आते रहे हैं बहुत भाव से और बड़ी सेंसिटिविटी से, उन्होंने एक बात हमेशा देखी, अनुभव की और रिपोर्ट करी कि जिस मास्टर का भी दीक्षा का दिन हम लेते रहे हैं, उसकी सिग्नेचर एनर्जी पता चलती है, क्योंकि हर मास्टर एक खास किस्म की ऊर्जा का स्रोत होता है। आज का दिन किसी मास्टर का दिन नहीं है, या कहा जाए मास्टर्स का दिन है, सद्गुरुओं का दिन है, क्योंकि सद्गुरु इसी अवस्था में होते हैं, इन द बैलेंस ऑफ मैस्कुलिन एंड फेमिनिन, विद द प्रॉपर बैलेंस ऑफ यिन एंड यांग। और वो एक परंपरा है, परंपरा है, सिलसिला है, सूफी सिलसिला कहते हैं। भारत में शिव उसी सिलसिले और उसी परंपरा का हिस्सा रहे। हम लोगों ने कल भी यही बात करी थी कि शिव किसी व्यक्ति का नाम नहीं, या कोई शिव व्यक्ति नहीं हुए हैं कि वो हिमालय में कहीं कैलाश पर्वत पर बैठे हैं और तुम जाओगे तुमको मिल जाएंगे वहाँ बैठे हुए। शिव एक खास चेतना में पहुँचे हुए
लोगों का नाम है। वो लोग जो एक विशेष संतुलन में पहुंचते हैं। और भारत में शिव का सिंबल जो उपयोग किया गया वो हमेशा बहुत ही संतुलन के सिंबल के तौर से उपयोग किया गया। हालांकि उसको लोग विनाश और विसर्जन के प्रतीक के तौर से भी देखते हैं, महाकाल और मृत्यु के तौर से। लेकिन क्या ऐसा नहीं है कि संतुलन ही मृत्यु है? अगर पूरा पूरा संतुलन बन जाए जीवन में तो वही समाप्त हो जाना है। संतुलन नहीं है, इसीलिए जीवन चलता है, इसीलिए वो धाराएं दौड़ती हैं, आगे बढ़ती हैं। और जिस दिन जीवन संतुलन में बैठ जाता है सब ठहर जाता है, स्टैंड स्टिल, और उसके बाद सब गिरता है, कोलैप्स होता है। प्रकृति ने इसीलिए मनुष्य को संतुलन में नहीं डाला, उसको थोड़ा सा असंतुलन दिया हुआ है। उस असंतुलन के कारण ही वो यात्रा करता है, वो भागता है, दौड़ता है। लेकिन अगर संतुलन हो जाए तो तुमको लगेगा कि ठीक है, बात खत्म। जैसे प्रेम के गहरे क्षणों में तुम संतुलन में होते हो, उस क्षण तुम समाप्त हो जा सकते हो, तुम समाप्त होना भी चाहते हो, तुमको लगता है ये क्षण आखिरी हो सकता है। गहरे ध्यान में हम संतुलन में होते हैं। उस क्षण भी हमको कभी कभी ऐसा एहसास होता है कि अब सब खत्म हो सकता है, कोई परवाह नहीं। तो शिव को चूंकि इस संतुलन का एक प्रतीक बनाया गया, इसीलिए उनका मृत्यु और विसर्जन से भी रिश्ता जोड़ा गया। और संतुलन उनका इतना व्यापक दिखाया गया शिव के प्रतीक का कि नकारात्मक और सकारात्मक का कोई भेद भी नहीं। जो उस चेतना की अवस्था में है वो देखता है एक ही चेतना है, जो नकारात्मक बनती है वही चेतना सकारात्मक बनती है। अगर एक ही चेतना है तो वही तो बनेगी, और क्या बनेगा। भारत में इस प्रतीक को गढ़ने वाले ऋषि और जो सद्गुरु रहे वो बहुत साहसी रहे।